बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ आज बड़ी अहम समाअत थी तोशाखाना रेफरेंस की, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके अलावा हम बात करेंगे मुराद अली शाह के ख़ास आदमी की दरख्वास्त ज़मानतें खारिज हुई हैं और उनकी गिरफ़्तारी के लिए नैब मुतहरक है। साथ हम बात करेंगे दोबारा सलीम मांडवी वाला सारे मामलात को लेकर और सारे इल्ज़ामात को लेकर मैदान में आ गए हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर पर बात करेंगे सिंध के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और रहनुमा की दरख्वास्त ज़मानत पर आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं आसिफ जरदारी के हवाले से। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि नवाज शरीफ के जो असासाजात मुंजमद किए जाने थे इस केस में तोशाखाना रेफरेंस में, तो वहाँ पर वो जो मरी में 2 महल्लात थे वो भी उनको भी जो है मुंजमद करने का हुक्म जारी किया गया था। उसको मरियम नवाज़ ने चैलेंज किया था और इसके ऊपर कल समाअत हुई थी, क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस में 16 दिसंबर को भी समाअत हुई है और आज 17 दिसंबर को भी समाअत हुई है। तो 16 दिसंबर वाली समाअत में मरियम नवाज़ की दरख्वास्त पर जवाब मांग लिया है नैब से अदालत ने, और 13 जनवरी के लिए उस दरख्वास्त को अलग से जो है वो रखा है, केस को अलग से उस मामले को देखा जाएगा। मरियम नवाज ये अलैज करती हैं कि वो उनकी वालदा की थी और वो नवाज शरीफ की नहीं थी, इसलिए उसको मुंजमद ना किया जाए और उसको आगे उसके खिलाफ कार्रवाई, उस जायदाद के खिलाफ, उन 2 महल्लात के खिलाफ कार्रवाई ना हो, ये कहना था मरियम नवाज का। खैर कल जैसे मैंने आपको बताया था फारूक एच नायक साहब और जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उनके दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी और काफ़ी तलख कलामी भी हुई थी। आज फारूक एच नायक साहब मौजूद नहीं थे और उनके मुआवन वकील, उनके जो हैं एसोसिएट थे, वो अदालत में मौजूद थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुजफ्फर अब्बासी साहब जो प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, वो भी अदालत में मौजूद थे। जब समाअत शुरू होती है तो ये 3 गवाहान थे जिनके ऊपर आज जिन्होंने अपने बयानात कलम बंद करवाने थे। 2 गवाहान पहले हैं जिनकी बयानात कलम बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जिरा नहीं की थी फारूक एच नायक साहब ने। और आज 3 मजीद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं। ये 3 गवाह वो हैं जिन्होंने आज अदालत में बयान हल्फी जमा करवाए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी का और आसिफ जरदारी का। आसिफ जरदारी का बतौर सदर जो बयान हल्फी जमा करवाया गया था वो ओरिजिनल अदालत में पेश किया गया और अदालत ने देखे वो वापस कर ले और उसकी कॉपी फाइल का हिस्सा बना दी। और यूसुफ रज़ा गिलानी का भी जो बयान हल्फी था बतौर वज़ीर आज़म, उसको भी अदालत ने मुलाहजा करके फ़ाइल का हिस्सा बना दिया। और जो नवाज शरीफ को जिस नोटिफिकेशन के तहत तोशाखाना से यूसुफ रज़ा गिलानी ने नवाजा था, वो भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किए गए। अदालत में आसिफ जरदारी की जो तनख्वाह है उसकी डिटेल्स भी अदालत में पेश की गई कि वो हज़ारों रुपए, लाखों भी नहीं, हज़ारों रुपए उनकी तनख्वाह थी। 80,000 मेरे ख्याल में उनकी तनख्वाह थी और 80,000 तनख्वाह लेने वाला सदर आसिफ जरदारी 35 अरब रुपए की जाली ट्रांजैक्शन और जाली बैंक अकाउंट्स का जो है वो मालिक बन बैठता है और उसके अकाउंट में मुख्तलिफ जाली अकाउंट्स के ज़रिए 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। ये सिर्फ जाली अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन है, बाकी जो महल्लात हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इन्होंने चोरी की है, जो डाका डाला है, वो सारी चीज़ें अलग। और ये वो लोग हैं जो आज जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत के हवाले से बहुत ज़्यादा काशियस हैं। हकीकत ये है कि इन्होंने जमहूरियत लूट मार का नाम रखा हुआ था और ये लूट मार मचाते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इन हालात में पहुंचा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अदालत ने 3 गवाहों के, क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो गया, 2 के पहले हो चुके हैं, तो जो मुआवन वकील थे उनसे अदालत ने कहा कि आप अब जिरा करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जी आज तो फारूक एच नायक साहब मौजूद नहीं है, तो जिरा उन्होंने करनी है। तो मुजफ्फर अब्बासी साहब ने कहा कि आप अदालत को कहा कि जनाब इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी को भी इन पर्सन तलब कर लें और आसिफ जरदारी को भी इन पर्सन तलब कर लें, और वो जब अदालत में आ जाएं फिर अदालत उनसे पूछे कि भाई आपके जो वकला हैं वो जिरा नहीं करते, क्या आप लोगों ने जिरा नहीं करनी तो आपका राइट क्लोज करके अगले गवाहों की तरफ जाएँ, क्या करना है आप लोगों ने। जब ये बात की तो जो मुआवन वकील थे फारूक एच नायक साहब के, वो भड़क उठे। उन्होंने जो मुजफ्फर अब्बासी साहब है उनके साथ बदतमीज़ी भी की और उनसे ये भी कहा
कि अगर आपको इतना ही शौक़ है आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत में बुलवाने का, तो इमरान खान को भी बुला लें ताकि वो भी अदालत में बैठ के सारी कार्रवाई देख ले और जो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है वो सारे का सारा देखा जाए। मुजफ्फर अब्बासी साहब ने अदालत से कहा कि जनाब देखें, ये अदालत में खड़े होकर मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं और ये अदालत की जिम्मेदारी है, अगर मैं खुद कुछ करूँगा तो फिर मामला अदालत की तौहीन का होगा। अदालत ने हमारी इज़्ज़त को भी अदालत ने जो है वो सिक्योर करना है। तो जो जज साहब थे एहतसाब अदालत के, उन्होंने शटअप कॉल दी, जो जूनियर वकील थे उनको शटअप कॉल दी और अदालत ने उनको खामोश करवाया और अदालत ने कहा कि अदालत का डेकोरम ख़राब करने की आपको इजाज़त नहीं है, आप लोग आएंगे ठीक है, नहीं आएंगे अदालत की कार्रवाई चलती रहेगी। अदालत ने मज़ीद गवाहों के लिए नैब को 23 दिसंबर के लिए दोबारा तलब कर लिया है और अदालत ने नैब को कहा है कि आप अपने गवाहान को करवाएं, ये जिरा करेंगे ठीक है, नहीं तो जब आपके गवाहान कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अदालत कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी। आसिफ जरदारी भी मीडिया के ज़रिए और अपने वकला के ज़रिए सारी चीज़ों को जानते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी भी जानते हैं। अगर वो चाहेंगे तो अपने जगह पर कोई नया वकील पेश करेंगे जो जिरा करेगा, नहीं चाहेंगे तो हमने ज़िम्मेदारी नहीं उठाई कि हम मुलज़मों को घर जाके बताएं कि आपके वकला ये कह रहे हैं, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है और अदालत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। और मुजफ्फर अब्बासी साहब को कहा है कि आप ठंडे रहें, आप अपने गवाहों को तैयार करवा के अगली डेट पर भी गवाहों को जो है उनकी जो एविडेंस है वो करवा दी जाए ताकि फिर अदालत आगे मराहल में जो केस है उसको लेके चले। मुजफ्फर अब्बासी साहब का अदालत से ये कहना था कि जनाब क्योंकि ये सरकारी अफसरान हैं, जो गवाहान हैं जो आते हैं, ये अपना काम डिस्टर्ब करके आते हैं, ये पाकिस्तान को अल्टीमेटली रियासत को नुकसान हो रहा है जब रियासत के मुलाजमीन अपना काम छोड़ के अदालतों में आते हैं। और अब अगली तारीख पर भी ये आएंगे और वो जिरा नहीं करेंगे, फिर अगली तारीख पे आएंगे, तो ये लोग तो इनका तो टाइम असल चीज़ है, रियासत का वक्त ज़ाया हो रहा है, रियासत को नुकसान हो रहा है। तो जो ऑनरेबल जज थे नैब अदालत के, उन्होंने कहा कि अगली तारीख पर इनको बुला लें, जिरा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं कोई फ़ैसला कर दूँगा। और ये जो मामला है एहतसाब अदालत के जज और फ़ारूक नायक साहब का, ये बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है और मुझे ये लगता है कि अगली तारीख पर जो जज हैं एहतसाब अदालत के, उन्होंने फ़ैसला सुना देना है और वो फ़ैसला शायद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी हज़म ना कर सकें, क्योंकि अदालतों के जो फ़ैसले हैं वो फिर उनमें बड़ी पावर होती है और फिर इनके लिए उन चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुराद अली शाह का मुशीर जेल खाना जात एजाज जाखरानी, उनके ख़िलाफ़ एक आमदन से ज़्यादा असासाजात के रेफरेंस था और वो उसकी सखर अदालत में आज समाअत भी थी और साथ उनकी दरख्वास्त ज़मानतों पर जो अबूरी ज़मानतें हैं उस पर समाअत थी सिंध हाई कोर्ट में। इनके खिलाफ एलिगेशन आमदन से ज़्यादा असासाजात का है और जैकबाबाद हाईवे करप्शन जो है स्कैंडल इनके खिलाफ है कि वो जो जैकबाबाद हाईवे बनाया गया था तो वहाँ बहुत ज़्यादा इन्होंने लूट मार मचाई, उन्होंने कमीशंस ली, इन्होंने हराम कमाया, इन्होंने बिलावल हाउस को भरा और यही इनके खिलाफ इल्ज़ाम था और इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुका है और उस रेफरेंस के ऊपर भी आज समाअत हुई। तो जो वकला थे वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से कहा कि जो मुलज़म है वो आज नहीं आ सका, लेकिन हम बहस करना चाहते हैं। अब अदालत या ये करती कि उनकी अदम पैरवी खारिज कर देती, डिसमिस नॉन प्रोसिक्यूशन कर देती, अदालत ने वो काम नहीं किया जो बहुत खूबसूरत काम आज सिंध हाई कोर्ट ने किया है, बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने उसकी गैर मौजूदगी में मेरिट के ऊपर उनकी जो पिटिशन थी, रिट पिटिशन थी, उसको खारिज किया है और जो वकला थे उनसे कहा है कि आप बात करें ना करें, आपकी पिटिशन अदालत में मौजूद है, आपने जो डॉक्यूमेंट्स लगाने थे वो अदालत में मौजूद हैं, जो रिकॉर्ड है नैब का वो अदालत में मौजूद है और अदालत कानून के मुताबिक मेरिट के ऊपर डिसाइड करेगी। ये शहबाज शरीफ वाला ड्रामा नहीं होगा कि 5 दिन सारा दिन सुन सुन के और एंड पे वो डिसमिस हो जाए विड्रॉ होने की बुनियाद पर। तो जो अदालत थी उन्होंने मेरिट के ऊपर खारिज कर दी उनकी दरख्वास्त और साथ नैब को ये हुक्म जारी किया कि उनको गिरफ्तार किया जाए और क्योंकि आज वो वहाँ पर भी पेश नहीं हुए थे, रेफरेंस में जो उनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है वहाँ पर ये प्ली ली उनके वकला ने कि वो सिंध हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में भी नहीं गए। इस बुनियाद पर जो सखर की एहतसाब अदालत है उसने भी गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए हैं और जो हाई कोर्ट है उसने उनकी ज़मानत खारिज कर दी है। नैब ने 5 रुकनी जो टीम है वो तश्कील दे दी है उनकी गिरफ्तारी के लिए। नैब ज़राए ने जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता किया है,
अब क्योंकि ज़रा ये कहते हैं कि जो एजाज जाखरानी है वो ख़ास आदमी है आसिफ जरदारी का, और उसी ने मुशीर जेल खाना जात लगवाया था, अब वो बिलावल हाउस में उसको छुपा के रखा हुआ। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ जितने भी इश्तिहारी हैं, खोखर बिरादर्स और ये सारे लोग ये जाती उम्रा में जाके पनाह लेते हैं, और हमारे इदारों की मजाल के वो जाती उम्रा में या बिलावल हाउस में किसी को पकड़ने जाए, तो अब ये जो इश्तिहारी सिंध के हैं वो सारे बिलावल हाउस में जमा हो रहे हैं, और जो पुलिस है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही। आज थोड़ी देर पहले नैब ज़राए की तरफ से ये कहना था कि हमने पुलिस से मदद तलब की है, लेकिन अभी तक हमें पुलिस ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हम इस मुलजिम को एक दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, और इसकी गिरफ्तारी मुराद अली शाह के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि ये अहम आदमी है। साथ निसार खोड़ो की दरख्वास्त जमानत पर भी आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं में से हैं। इनकी दरख्वास्त जमानत भी अदालत ने 27 जनवरी के लिए इनकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी, और इनकी जो जमानत है उसको एक्सटेंड कर दी है। सलीम मांडवी वाला आज फिर जो है नैब के खिलाफ उन्होंने जो बातें की हैं और नैब के एहतसाब की बात की है, और जो मैंने आपको कल बताया था जो तहरीक इन्होंने और एक एप्लीकेशन दी थी, आज खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस एप्लीकेशन के जो कंटेंट्स हैं वो पूरी कौम के साथ शेयर किए हैं, और वो इस बात पर डट गए हैं कि वो चेयरमैन नैब और डीजी नैब रावलपिंडी को हर हाल में बुलाएंगे सेनेट में, इनका कट्टा चट्टा सेनेट में खोलेंगे, इनके असासे चेक करवाएंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और नैब जो हर बंदे का एहतसाब करने पर तुल्ला है, बकौल सलीम मांडवी वाला, वो ये कहते हैं कि हम अब इसको नहीं छोड़ेंगे और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट और चेयरमैन नैब के दरमियान ये जो लड़ाई है ये कहाँ जाती है, कौन सर झुकाता है, और क्या कानून की बालादस्ती होती है या बदमाशी जो है वो ऊपर आती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।